नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल ऋषिदेव। आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और आज जो हमारे पॉडकास्ट पर हमारे साथ शख्स मौजूद हैं वो है एक गिटारिस्ट। और गिटार आप जानते हो, जब किसी सिंगर के साथ अगर गिटार प्ले किया जाता है तो कितना मज़ा आता है सुनने में, एक पूरा माहौल बन जाता है। लेकिन इसके पीछे भी जो मेहनत होती है, गिटार सीखने के पीछे, बजाने के पीछे जो मेहनत होती है, आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं कि क्या जर्नी होती है। कि सुर ऐसे ही नहीं आते गिटार पे, ऐसे ही कोई सुर नहीं निकाल सकता। सीखने वाले बहुत टाइम भी लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई सालों से सीख रहे होते हैं लेकिन नहीं आ पाता। और कुछ ऐसे होते हैं कि इतना डेडिकेशन देते हैं और इतना समय देते हैं उसको, और सीखने का एक जुनून होता है, तब जाके उंगलियों से सुर निकालना बहुत बड़ी बात होती है। गले से निकालना तो एक पल के लिए आसान है, आप हारमोनियम बजा के हवा के थ्रू निकाल सकते हो, लेकिन एक उंगलियों से सुर निकालना ये भी एक अपने आप में बहुत ही उम्दा कला है। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाता हूँ मीत विग से, जो आज हमारे पॉडकास्ट पर बैठे हैं हमारे साथ। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाता हूँ मीत जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीत जी हमारे पॉडकास्ट पर। और सबसे पहले तो मैं आपकी एज देख के बहुत आश्चर्य में हूँ कि मतलब इतनी कम एज, लाइक कितनी एज होगी आपकी? 17 एज है। और कितने साल से आप गिटार प्ले कर रहे हो? 5 साल। तो यानी कि 12 साल की एज से, तो वो तो छोटी छोटी उंगलियां कैसे जाती थी गिटार के स्ट्रिंग्स पे? हमारा जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए, क्योंकि एक उंगलियों का भी वो होता है ना कि हाँ कटती हैं बहुत, और बहुत ही पेन से गुजरना पड़ता है। क्योंकि गिटार के जो वायर होता है बहुत टाइट होता है और यहाँ पे कट लग जाते हैं, गांठें बन जाती है। थोड़ा सा ठंड या गर्म आप टच नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो उस एज में ये दर्द लेना आपको ज़रूरी क्यों लगा? मुझे तो पहले ये बताओ। क्योंकि मन में डिटर्मिनेशन था कि गिटार सीखना ही है, क्योंकि म्यूजिक में इंटरेस्ट था। उस टाइम मैं सिंगिंग वगैरह भी करता था। हाँ, पर सिंगिंग वगैरह में थोड़ा वन, इसलिए मैंने गिटार सीखना चालू किया। लेकिन संगीत से आप जुड़े रहे। तो गिटार सीखने का जुनून आपको आया कैसे? गिटार सीखने का मतलब जैसे स्कूल का यही है, सिंगिंग वगैरह करते थे और मेरे भैया वगैरह है। आपकी एक रील देखी थी मैंने, शहजाद जी के साथ वायरल हुई थी, उसमें आप गिटार प्ले कर रहे थे, है ना? तो वो पल आपके लिए कैसा था? मतलब मैं बहुत खुश हुआ था। जैसे एक घंटे में कम से कम 4-5 लाख व्यूज चले गए थे। क्या बात है। अभी उसी पे 45 लाख प्लस व्यूज है। क्या बात है। तो देख के बहुत खुशी हुई थी। हाँ, जब एक मेहनत रंग लाती है ना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है देखकर कि नहीं, हम जिस चीज़ के लिए इतना डेडिकेट है, जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसे आगे शेयर कर रहे हैं। और हमारे लोग, हमारे अपने लोग, हमारे बीकानेर के लोग उसे इतना सराहना दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसके बाद आपको? अपॉर्चुनिटीज वगैरह मतलब अभी तक तो कोई नहीं मिली। वैसे लोगों को पता नहीं है कि उसने गिटार में बजाया था। हाँ, तो हाँ, लिखा हुआ था भाई। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी अभी तक कुछ। लेकिन अब लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें गिटारिस्ट आप थे। और इतने छोटे आप एज के, इतने कम एज के, और इतना जुनून आपके अंदर गिटार सीखने का। मैंने गिटार सुना आपका, इतना प्यारा बजाते हो आप, शानदार कोडिंग्स आपकी, बहुत प्यारा गिटार बजाते हो आप। तो इसके अंदर स्कोप है आगे कुछ अदरवाइज? मान लो आप परफॉर्म दे रहे हो, कि इसके अलावा कुछ? गिटार में तो स्कोप है, बहुत स्कोप है। जैसे ना आप किसी कैफे वगैरह में बजा के कर सकते हो, उसमें भी प्राइस मिल। हाँ, इसके अलावा आप बैंड वगैरह से जुड़ सकते हो, जुड़ सकते हो। कोई सिंगर अच्छा मिल जाए तो उसके साथ आगे जा सकते हो, सिखा के भी किसी को। टैलेंट के साथ साथ आप अपने इनकम भी आपका चालू रह सकता है। तो अभी आप किसी को सिखा रहे हो? अभी तो नहीं। जो नए बिगनर्स हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए बस यही मैसेज है, जैसे उनको पहले तो गिटार लेना चाहिए। गिटार ले लिया तो उसमें
प्रैक्टिस करनी चाहिए, उंगलियों को पकड़ के कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी वो सीखेंगे, ऐसे नहीं। हाँ मतलब अगर गैप वगैरह इसमें नहीं चलेगा ना कि एक दिन सीखा 2 दिन नहीं सीखा, गैप वगैरह चला तो वापस से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, वो शुरुआत से चलाते रहो। तो बिगिनर्स के मन में कई बार ये सवाल होता है कि हम नया सीखना चाहते हैं, हमने कभी यूज नहीं किया, हमने कभी बजाया नहीं, तो किस टाइप का गिटार उनको फर्स्ट टाइम खरीदना चाहिए? फर्स्ट टाइम जैसे स्टार्टिंग रेंज है एक इंटरनल 2000, वो लेना चाहिए, तो वो बिगिनर गिटार है। तो फिर वो धीरे आगे बढ़ के जैसे साल 2 साल सीखेंगे तो वो दे सकते हैं। कैप्स वगैरह की उससे आगे बहुत कंपनी आती है, परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, गिटार 2 टाइप के होते हैं, एक क्लासिकल, हाँ, एक एक्यूस्टिक। तो इनमें क्या फर्क है? क्लासिकल में मतलब दूसरी वायर होती है और इसमें स्टील वायर होती है, इससे हाथ ज्यादा कटते हो। अच्छा, क्लासिकल वाले में नहीं करते? कुछ साउंड का फर्क होता है क्या उसमें? हाँ, साउंड थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, थोड़ा सॉफ्ट होता है थोड़ा। अच्छा, तो अभी आपके पास एक्यूस्टिक है? एक्यूस्टिक है तो। अच्छा, तो क्लासिकल भी है आपके पास? अच्छा, दिखने में तो सेम ही होता होगा? हाँ, दिखने में सेम होता है, बस स्ट्रिंग का फर्क होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड वायर है वो स्टील की है और उसके अंदर वो तांबे टाइप की होती है, उसमें उंगलियां वगैरह ज्यादा कटने का डर नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है गिटार सीखते टाइम उंगलियां कट जाती है, ब्लड वगैरह आ जाता है। हाँ, ब्लड वगैरह आया। तो वो दौर कैसे गुजरता है? वो दौर मतलब बस जुनून हो तो वो दर्द पता ही नहीं चलता है कौन सा दर्द है, क्या है, बस हो जाते जब। हाँ, मतलब कि जैसे आप कहीं परफॉर्म करने बैठे हो, उंगलियों में दर्द हो रहा है रेगुलर, फिर भी आप कोड चेंज कर रहे हो और बजा रहे हो, तो पेन हो रहा है। वो टाइम मतलब कुछ दर्द का पता ही नहीं चलता, किसी जो सिंगर होता है उसके साथ घुल जाते हैं, अपन खुद गा रहे होते हैं तो पता नहीं चलता पेन का। अच्छा, अब परफॉर्म रोकने के बाद आपको पता चलता होगा ना? बीच में नहीं रोकते, हाँ, लास्ट में। हाँ, फिर उसके बाद आपको पता चलता होगा कि मेरी उंगलियों की तो बच चुकी है ना। क्या बात है, खड़ा भी नहीं रहता है ना, मतलब पूरी बॉडी की एनर्जी लगती है उंगलियों के थ्रू इसके अंदर। और जैसे जो नए बिगिनर्स हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होते, कई बार उनको पता नहीं होता हमें कहाँ से सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, तो उनके लिए कुछ बताओ आप। जैसे उनके लिए सीखने को तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं यूट्यूब से, और किसी के अंडर भी सीख सकते हैं। वैसे अंडर सीखना ज़्यादा ही है, और अंडर की क्लासेस भी होती हैं ऑनलाइन, मतलब वीडियो कॉल्स वगैरह में, तो उनको उससे सीख सकते हैं। ये यूट्यूब वगैरह वाला क्या रखा होता है। हाँ, तो मतलब इसमें वो एक पर्टिकुलर चीज़ है, आपको बता दी है, उसमें आप अच्छा कर रहे हो खराब कर रहे हो वो अपने को पता नहीं चलता। तो यानी कि किसी गुरु के अंडर में रह के सीखना ज़्यादा बेस्ट है। इसमें जो कोड होते हैं मेजर और माइनर कोड होते हैं, तो मेजर का क्या काम होता है और माइनर का क्या काम होता है? मेजर टाइप में जैसे अपने रोमांस टाइप हो गए, रॉक टाइप हो गए, ऐसे गाने आ जाते हैं, और अपने माइनर टाइप में सैड हो गए जैसा। हाँ, अच्छा, तो मतलब ये 2 टाइप में इसमें कोड्स बसते हैं, और उसमें जो गाने का मूड है उस हिसाब से वो गाने। तो हमारी ऑडियंस के लिए आप गिटार पर कुछ बजा के गाना है तो भी ये मुझको बता दे, उसकी मैं लीडिंग बजा रहा हूँ। ठीक है। बाकी एक सबने सुना होगा फेमस ओ जाने जाना। अभी जो आपने वो स्ट्रीमिंग करते टाइम वो एक बीट टाइप दी, उसको क्या बोलते हैं? चक बोलते हैं। अच्छा, तो ये अप डाउन वाला क्या सीन होता है? ये मतलब अपन जैसे इसको डाउन लेते हैं तो डाउन वाला सीन होता है, और ऊपर वो अपना हाथ लेते हैं ना तो उसको अप बोलते हैं डाउन। अच्छा, और बाकी स्ट्रमिंग उसके हिसाब से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसकी प्रैक्टिस करते रहो अपने आप। हाँ, वो कोई गुरु ही बताता है अपने को कि किस टाइप से करनी है और कौन सा गाना किस मूड में है, वो मेजर में है।
अच्छा अच्छा। और यहाँ से जो आप चेंज करते हो, यहाँ से क्या चेंज होता है? यहाँ से जैसे कोड चेंज होते हैं, जैसे कोई गाना लिया ए के बाद जी के बाद एफ, तो ये एक गाने में 4-5 कोड लगा देते हैं। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट स्ट्रमिंग के बाद अब कुछ अपने बारे में मतलब गिटार तो ले लिया था, पर घर वालों का सपोर्ट 50% था, पूरा होता है ना, पूरा नहीं था। हाँ, कह रहे थे कि स्टडी में भी ध्यान दो, और अब वही है कि 50% इस पे 50% स्टडी। तो आपको क्या लगता है, स्टडी आपको ज्यादा सुकून देती है या फिर गिटार देता है? मेरे साथ तो गिटार है। हाँ, तो आगे आपके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है गिटार को लेके? फ्यूचर प्लानिंग्स बस यही है, रेगुलर वीडियोस वगैरह पोस्ट करते रहो, आगे कोई स्कोप मिल जाए, कोई कैफे वगैरह में बजाने को मिल जाए, वरना कोई प्रोग्राम वगैरह मिल जाए, अच्छा है, अर्निंग चालू होगी। हाँ, वरना किसी को सिखा के हो। हाँ, तो जैसे मान लो अपन को कोई बैंड ज्वाइन करना है, तो वो कोई ऐसा प्रोसेस है आपको ध्यान में है कि मतलब वहाँ अपन अप्लाई करें या वहाँ अपन ऑडिशन दे, कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऑडिशन होता है इसके लिए? देखो, बैंड ज्वाइन करने की तरफ बैंड खुद का ही बैंड बना लो, साथ एक सिंगर ले लो, और बाकी जो ढूंढ लो जिसको हारमोनियम वगैरह आता है, उसके साथ मिलके एक बैंड बना। शोज वगैरह आपने बड़े किए हैं हमने? हाँ, मतलब कैफे वगैरह में बजाए। लेकिन आर्टिस्ट है ना, वो बहुत जिद्दी होता है। हाँ। वो जिद्दी होता है, वो साबित करके ही मानेगा, और ये जुनून आपके अंदर है और आपने साबित भी किया है। आपको परफॉर्म करने का मौका मिला, वो जेल रोड वाली आपकी रील देखी थी, तो बहुत अच्छी वायरल हुई है, बहुत अच्छी चली है, बहुत लोगों ने प्यार दिया है, और बहुत लोगों ने सराहना की है कि इतना अच्छा आप गिटार बजा रहे हो, और आप इतने कम एज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। बहुत आपके भविष्य की हमारी तरफ से शुभकामना है, और ऐसे ही आप रॉक करते रहो। और कितना समय सीखा आपने? 2.5। क्या बात है, 2.5 साल आपने सिर्फ इसको डेडिकेट किया है, और उसका परिणाम हम सब देख सकते हैं कि इतना शानदार आप काम कर रहे हो। इसको आगे सीखते जाते, पूरा होता नहीं है, आगे बढ़ना ही है। हाँ हाँ, नहीं, संगीत का कोई अंत नहीं है, ये तो एक अनंत सागर की तरह है। आप जितना इसमें उतरोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि यार इससे तो आगे और है। गिटार को लोग हार्ड मुश्किल समझते हैं, बट ये है नहीं था। अच्छा, तो मतलब कितने समय में इसको बजाने लायक सीखा जा सकता है? बजाने लायक सीखने पे वो सीखने वाले पर डिपेंड है, कितना टाइम देते हैं। टाइम देगा तो 6 महीने साल में बजा सकते हैं, टाइम नहीं देगा तो कर देंगे। वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो और कितना डिपेंड हो रहे हो आप उस पर। इसमें नई नई बीट भी निकलती रहती है। हाँ हाँ, बीट है मैंने खुद ने बनाई। क्या बात है, क्या बात है। हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही नाम रोशन करते रहो बीकानेर का, अपने माता पिता का, और ऐसे ही छाए रहो, रॉक करते रहो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।